माता पिता के लिए तीर्थ जाने की बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है। शानदार से शानदार फैसिलिटीज़ हैं, आगे से आगे व्यवस्थाएं हैं। उन्हें कोई दिक्कत और दुविधा नहीं आने वाली। पत्नी पक्ष का जन्मदिन आ रहा है, उनके लिए महंगा तोहफा ले लिया है, बड़ी ही खुश हो जाएंगी वो। ये मन में हम सोच रहे हैं। संतान पक्ष के साथ जो अवकाश का समय आता है, उनके लिए अम्यूज़मेंट पार्क जाने की व्यवस्था कर दी है। हल्के फुल्के तौर पर उनके दोस्तों के साथ घूमने की भी व्यवस्था कर दी है। कहीं उन्हें जाना है तो गाड़ी मौजूद है। इन व्यवस्थाओं के साथ उन्हें रख दिया है। और इतना कुछ करने के बावजूद भी ये सारे ही लोग हमसे पूरे तरीके से संतुष्ट नहीं हैं। कितना करें, क्या करें? इस तरह की बातें कई बार व्यक्ति अपने लिए सोचता है। वास्तविकता के साथ में वो सारे ही संबंध चाहते क्या हैं? पत्नी पक्ष हो, पति पक्ष हो, या फिर माता पिता हो, संतान पक्ष हो, मित्र हो, पारिवारिक जन हो, वो चाहते क्या हैं और हम उनके लिए करते क्या हैं और उससे अपेक्षित क्या करते हैं, इसमें बहुत बड़ा अंतर विभेदित होता है। बढ़ती उम्र में माता पिता के साथ में बैठकर उनसे बातचीत कर लेना, उनको सुन लेना, उनके साथ पुरानी स्मृतियों को ताज़ा करना, वो बचपन की बदमाशियां आपकी बता रहे हैं तो उसके साथ में भी आनंदित होना और भावी पीढ़ी को भी आनंदित होते हुए देखना, वो प्रक्रिया बहुत गहराई से जीवन यात्रा के भीतर जुड़ी रहती है। और वहीं से एक अलग चमक दमक साथ में उनकी आंखों के साथ निकल कर आने वाली होती है, उनके लिए संतुष्टि रहने वाली होती है। तीर्थों पर भले ही 10 दिन नहीं, 2 दिन भी उनके साथ में जाकर देखें, क्या परिवर्तन का प्रवाह निकल कर आता है, क्या आशीष मिलती है, क्या आशीर्वाद मिलता है, जीवन के भीतर क्या संतुष्टि मिलती है, उसका अतिरेक है। संतान पक्ष को यहाँ घुमाने लेकर चले गए, वहाँ लेकर चले गए, परंतु उनके साथ में व्यवस्थित तौर पर जो उनको सुनते हुए समय बीत रहा है, वो चहचहाट के साथ में जो बताना चाहते हैं, उसके साथ कितनी गहराई से हम अवस्थित हैं। जब ये बात भीतर तक करीने से निकल कर आती है और उनके साथ सामंजस्य स्थापित करने वाली होती है, वो प्रक्रिया बड़ी ही अलग है। पति पक्ष है तो पत्नी पक्ष की स्थितियाँ उनके कामकाज के साथ में क्या चर्चा कर रही है, उनको कितना मोटिवेट कर रही है, महत्वपूर्ण वो है जो समय बीत रहा है, कितना क्वालिटी टाइम है, वो शब्दों के साथ में नहीं, वो टेक्नोलॉजी के साथ में नहीं, वो अपनत्व के भाव के साथ कितनी गहराई से है। तो वहीं पति पक्ष की स्थितियाँ है तो पत्नी पक्ष को छोटे छोटे कार्यों में किस तरह से हाथ बटाकर वहाँ बातचीत करने वाली है, उनके साथ में किस तरह का समय बीत रहा है। कहीं वो किसी भी तीर्थाटन के लिए जाना चाहते हैं, किसी मंदिर जाना चाहते हैं, पारिवारिक समारोह में जाना चाहते हैं, आपका साथ सहयोग कितना मिल रहा है, महत्वपूर्ण वो है। महंगे से महंगे उपहार दे देना, बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं कर देना और ख़ुद का वहाँ सम्मिलित नहीं होना, वो सबसे बड़ा अधूरापन है। व्यक्ति इसी बात को जब अपने लिए डिकोड करता चला जाता है तो कितने ही समस्याओं के समाधान अपने साथ लेकर आता चला जाता है। अन्यथा वो जीवन भर यही कहता फिरता है, बहुत किया परंतु किसी ने कुछ भी माना नहीं। तो हम एक बार इस रविवार के दिवस में अपनी ही स्थितियों से स्वयं को अवगत करवाने वाले हों तो ज़्यादा स्पष्टता। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ 12 जनवरी 2025 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा मिथुन राशि स्थान में, मृगशिरा नक्षत्रीय स्थितियाँ सूर्योदय काले आधार पर, रविवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। हमेशा की तरह दैनिक राशिफल की शुरुआत मेष राशि के साथ में। चंद्रमा तृतीय भावस्थ है। कार्य योजनाओं को बनाने के लिहाजा आज का दिन बहुत अच्छा है। आप यदि चिकित्सा संबंधी क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो रविवार भी भाग दौड़ भरा रह सकता है, उसे सहज तौर पर स्वीकार करके चलें। गृहस्थ पक्ष के साथ में आपका सामंजस्य देखते ही बनता है। जो सर्वांगीण लाभ की स्थितियां हैं उसमें भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे आपके लिए उजागर होकर आगे की ओर गतिमान है। इच्छा शक्ति के प्रभावी तंत्र आपके साथ में गतिमान, तो वहीं आप अपनी क्षमताओं के साथ बहुत अच्छे से यहाँ परिचय स्थापित करके आगे बढ़ सकते हैं। माता पिता के साथ जो वात्सल्यपूर्ण क्रम होता है वो और अधिक बढ़ने की ओर अग्रगामी है। जो भी महानुभाव घर परिवार के साथ किसी यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, समय की कमी है परंतु जाना है, तब भी उस स्थिति को व्यवस्थित करके आगे बढ़ना भीतर की संतुष्टि का वाहक आधार कहा जा सकता है। वृषभ राशि, देखिए धनागमन के साथ में वृद्धि है,
पारिवारिक जनों के साथ जिस तरह के सहयोग की स्थिति को आप चाहते हैं वो भरपूर स्तर पर आपके साथ में है। रिसर्च और एनालिटिक्स को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस सपोर्टिव बेस के साथ में है। आज कफ प्रदान प्रकृति के रोगों से सुबह सुबह के अंतराल में विशेष तौर पर सावधानी बरत कर चलिएगा। तो वहीं जितना हो सके आज अपनी वाणी में धीमापन रखें, उदार मना होकर प्रत्येक व्यक्ति के साथ में जुड़ने का प्रयत्न करना आवश्यक है। तो वहीं एकांत में जो समय बीतने वाला होगा वो मन को एक अद्भुत संतुष्टि की क्रमबद्ध स्थिति तथा लयबद्धता देता चला जा रहा है, जहाँ से आप भीतर तक और विश्वस्त होते हैं और अधिक शांत चित्त भावों के साथ में अपनी यात्रा को अग्रगामी करने वाले हो जाते हैं। आज के दिवस में जो आध्यात्मिक स्पंदन है वो आपके लिए देखते ही बनता है। मिथुन राशि, बड़े कार्य के निर्णय की प्रगति के प्रतिबिंब आपके साथ साथ जुड़े हुए हों तो व्यक्ति और अधिक अनुशासित होकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाए। रूटीन के साथ में जितना फ्लेक्सिबल रहे उतने ही बेटर नोट एस्टेब्लिश होते चले जाते हैं। अपनी क्षमताओं पर पूरी वृद्धि के क्रमबद्ध असरों को आप उजागर करके चलने का प्रयास जरूर करें। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर यहाँ पर जब प्राप्त हो और व्यक्ति उसी सिरे के साथ में निर्णय भी जोड़ रहा हो जहाँ हल्के फुल्के जोखिम हो तो फिर दिक्कत और दुविधा नहीं। टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए रविवार का दिवस भी भाग दौड़ के सिरों को स्थापित कर रहा है। पूरी ऊर्जा के साथ उन सिरों को अपने साथ में लेकर चलना, वहाँ से जीवन यात्रा को व्यवस्थित करते चले जाना आपके लिए अनुकरणीय स्थिति कही जाएगी। तो वहीं आज सुबह सुबह और दोपहर के अंतराल में आलस्य की स्थितियों से बचिएगा। जो रविवार के साथ में टारगेट किया था वो कहीं पीछे छूटने वाला नहीं हो, अन्यथा सप्ताह भर का इंतज़ार करना पड़ सकता है। कर्क राशि, देखिए आज जो भी कामकाज किसी व्यक्ति विशेष के मायनों के साथ में जुड़े हुए हैं और आपके भाव सिर्फ निस्वार्थ रहेंगे, वहाँ से एक स्थायित्व के प्रतिबिंब साथ में है। जज्बाती होकर निर्णय लेने से बचिएगा। हायर एजुकेशन के फोल्ड के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके साथ में स्टेबलाइज रहने वाली रहेगी। चंद्रमा प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप रिसर्च और एनालिसिस को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस में जितना उत्साह के साथ में आगे जुड़ सकते हैं उतनी ही सकारात्मकता यहाँ आपके साथ में निक्षेपित होने की तैयारी कर रही है। कर्क राशि के महानुभावों के लिए जो कोई भी तरीके की पहल करनी है घर परिवार में और उसकी शुरुआत आपसे ही होगी तो आप बड़े मुखर और प्रखर होकर उस और बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जो यहाँ उच्च शिक्षा संबंधी क्रम होते हैं और उसके साथ में जो भी निर्णय के साथ में स्वयं को अवगत करवाना होता है वहाँ पर भी आपकी ताकत और स्थितियाँ देखते ही बनती है। सिंह राशि, आज के रूटीन की अप्रोच में स्ट्रक्चर्ड नोट रखिएगा, किस तरह से कहाँ और कैसे बढ़ना है। ये पूरा ही प्रवाहमान क्रम अपने साथ स्थापित करके रखें। छोटी छोटी बातों में कहीं पर भी नकारात्मक नहीं होना है। जितनी भीतर की स्थिरता आपके साथ में रहेगी उतनी ही पॉजिटिविटी के इंडिकेटिव्स आप अपने साथ में जोड़ते चले जाएंगे। माइग्रेन से संबंधित समस्याओं से सावधानी रखें। स्वास्थ्य में जो भी पशुपेश आ रही है उसमें प्रॉपर बेसिस के साथ ट्रीटमेंट की अप्रोच कैसे आ सकती है, कैसे स्वास्थ्य के सम्यक सुधार के क्रम साथ में जुड़ सकते हैं, ये भावी व्यवस्था के स्तर आधार आप अपने साथ निक्षेपित ज़रूर करने वाले हों। सिंह राशि के महानुभाव जो पूर्वाभास की ताकत यहाँ महसूस करने वाले होंगे उसकी भी तीव्रता आपके लिए देखते ही बनती है, यानी अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस क्यूमुलेशन में साथ में है। कन्या राशि, मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि है। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में गतिमान है। मन जिन बातों से अभी तक नकारात्मक था, चिंताओं में था, उससे भी हटकर आप अपनी जीवन यात्रा को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। ये याद रखिएगा कि जो भी कार्य आपके साथ में अब जुड़ चुका है और उसमें और अधिक व्यवस्थित प्रतिबिंब को स्थापित करके आप चल रहे हैं तो बेहतर व्यवस्थाएं आपके लिए लागू होती है। मन के भीतर किसी भी व्यक्ति को लेकर दुराव था उसे पूर्णतः हटाकर आप आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। रूटीन के साथ में जितना आप फ्लेक्सिबल रहेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी एक्यूमुलेशंस आपके साथ में स्टेबलाइज होते चले जाएंगे। तो वहीं आज गृहस्थ पक्ष के साथ कोई भी महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ाना है और उनके साथ जीवन के उस तारतम्य को देखना है जहाँ से और अधिक व्यवस्थाएं सामने निकल कर आती है, बेहतरी प्रतिपादित होती है, तो उस और भी आप बढ़ते चले जाइएगा। रुकावटें और बाधाएं संकेतक के रूप में नहीं है। तुला राशि, देखिए भाग्य का सहयोग बना हुआ है। आध्यात्मिक तौर पर जैसी प्रगति आप रविवार के दिवस में चाहते हैं वो है, यानी कि मन के भीतर की संतुष्टि
पूर्णतया उपलब्ध है। इच्छा शक्ति के प्रभावी मार्ग माध्यम को अपने साथ गहराई से अपनाकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। सिचुएशनल बेसिस पर जितनी अवेयरनेस को आप यहाँ मेंटेन करके चलेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी आप अपने साथ में स्टेबलाइज करते चले जाएंगे। ये दिवस विशेष आपके लिए बड़े कार्यों की स्थितियों के साथ में और अधिक सामंजस्यपूर्ण क्रम देता है। बेहतरी के प्रवाहमान आधार आपके साथ में जब मौजूद हो तो आप और अधिक तीव्रगामी होकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने वाले रहते हैं, तो ज़्यादा बेहतरी। जितनी अवेयरनेस आप अपनी वर्किंग पोजीशंस में बनाकर रखेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी के बेसिस को आप एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। वहीं वृश्चिक राशि, रिसर्च को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस में एक अलग लेवल की सिमेट्री आपके साथ में एस्टेब्लिश है। मन जिन बातों से घबराहटों में था, उससे पूर्णतया मुक्त होकर आप आगे बढ़ने की कोशिश करते चले जाइएगा। ये वो समय है जो एनालिटिक्स और आईटी फील्ड को रिलेट करती हुई पोजीशंस में बेटरमेंट देता है। कोई भी प्रोफाइल चेंज का ऑफर सामने आता है या कोई भी और मेजर चेंज की तरफ आप खुद को क्यूमुलेशन में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो वहाँ से भी आपके लिए सपोर्टिव रिदम के बेसिस पूरे तरीके से मौजूद रहने वाले। चिंताओं और भय से ग्रसित होकर जो स्थितियाँ और अवस्था निकली, अब उससे आप मुक्त होकर आगे बढ़ रहे हैं। मन में जितना शांत चित्त प्रवाह आपके लिए यहाँ बना रहेगा, उतनी ही बेहतरी के आयाम आप स्वयं के लिए स्थापित करते चले जाएंगे। ये एक प्रखर अवस्था अपने साथ बनाकर ज़रूर रखिएगा। वहीं धनु राशि, व्यापारिक जीवन में जिस स्तर पर आप अपने लिए तारतम्य को लेकर चल रहे हैं, उतनी ही सकारात्मकता आपके लिए यहाँ निक्षेपित होती चली जा रही है। गुरु प्रधान राशि के महानुभाव जिस स्तर पर अपने लिए आत्मविश्वास बनाकर रख रहे हैं, उतनी ही सकारात्मकता उनके लिए आगे की तरफ स्पंदित होती चली जा रही है। ये गौर कीजिएगा कि जो भी कार्य आपने अपने साथ में जोड़ लिया है, उसके अंतिम सिरे तक वहीं आपको मौजूद रहने की ज़रूरत रहेगी। गुरु प्रधान राशि के महानुभाव जितनी अवेयरनेस को अपने साथ एस्टेब्लिश करके चलेंगे, यानी कि वर्किंग पोजीशंस में आप जितना कंसंट्रेशन और फोकस के साथ में है, उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ में जुड़ती चली जा रही है। ये स्पष्टता बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा कि आपके लिए जो खान-पान से संबंधित कामकाज होते हैं या टेक्सटाइल को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस होती है, वो और ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ में आपकी जर्नी को इवॉल्व कर रही है। और वहीं बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ में इस रविवार को आप शुमार नहीं करते हैं, तो आनंदित अवस्थाएं मौजूद रह सकती है। मकर राशि, सोम या मंगलवार को कोई भी मीटिंग है, रविवार का दिवस खुद को पूरी तरीके से स्थिर करने का है। क्या होगा, कैसे होगा से ज़्यादा हम क्या सामने रखेंगे, इस पर आप ज़्यादा विचारवान रहिएगा। अगला क्या कहेगा वो हमारे नियंत्रण में नहीं है, परंतु हम किस तरह से खुद को प्रस्तुत करेंगे, वो अवस्था हमारे साथ में है। बस उसी को बना कर रखें। आज आपके लिए जो आगे के टारगेट है, वो बहुत अच्छे से प्रॉस्पेरिटी के बेसिस को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। आपके लिए यहाँ मैन्युफैक्चरिंग को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस भी एक अलग बेनिफिट के साथ में आपको स्टेबलाइज करती चली जा रही है। जो मन के भीतर बारंबार विचारों की स्थितियों के साथ में नकारात्मकता भरा आवागमन था, उसको और अधिक स्थिर करके आप चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। वहीं ये निवेदन है आपसे कि दांतों से संबंधित तकलीफ और जो सरदर्द से संबंधित समस्या होती है, उसके प्रॉपर बेसिस की ट्रीटमेंट के साथ अपनी जर्नी को आगे की तरफ बढ़ाना आपके लिए ज़रूरी है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा, सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। आर्थिक तौर पर जिस तरह के सामंजस्य को आप देखना चाहते हैं, उसका विश्वस्त क्रम आपके साथ में यहाँ पर बना हुआ है। कम्युनिकेशन में जितना रिएक्शन लेस होकर आप जर्नी को आगे की तरफ इवॉल्व करेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ में स्टेबलाइज होती चली जाएगी। किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर लंबे समय से संघर्ष रहे हैं और उस संघर्ष की वजह से आपके कामकाज भी अटकते रहे हैं, तो क्या नई राह निकाली जा सकती है, इस बारे में पूरी तरीके से विचारवान होकर चलने की आपको ज़रूरत रहेगी। पुरुषार्थ की प्रखरता आपके साथ साथ में जुड़ी हुई है। ये वो समय है जो निर्णायक मौक़ों पर पूरी तरीके से आत्मविश्वास की स्थितियों को आगे बढ़ाता चला जाता है। इस समय अंतराल में गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ पूरे संवाद कौशल की स्थितियों को बनाकर रखने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। मीन राशि, बेसलेस फियर के अप्रोच से पूर्णतया बचें। हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरतने की आवश्यकता आपको रहने वाली होगी।
ये गौर कीजिएगा कि एंग्जाइटी को रिलेट करते हुए जो भी अप्रोच होती है उसमें आपको काफ़ी हद तक सजगता बरतने की ज़रूरत है। छोटी छोटी बातों के साथ में खुद को उलझाना और नकारात्मक करते चले जाना आज के दिवस की महत्वपूर्ण विधा नहीं। जितना आप संतुष्टि के मार्ग को अपनाकर आगे की ओर बढ़ेंगे, उतनी ही सकारात्मकता भरी स्थितियाँ अपनी जीवन यात्रा में स्वयं को आप देते चले जाएंगे। आज के दिवस विशेष के साथ जुड़ी हुई स्थितियों में जितना आप छोटी छोटी बातों से खुद को रिएक्शन लेस रखते हैं, उतना बेटरमेंट। और वहीं आपके लिए आज संतान पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी हद तक सजगता बरतने की ज़रूरत रहेगी। ये प्रमुख निवेदन है आपसे। तो ये था मुख्य रूपेण 12 जनवरी 2025 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।